नौशकी में नामालूम मुसल्लह अफराद ने मुसाफिर बस से पंजाब के 9 अफराद को अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया, जबकि फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और रुकने सबाए असम्बली के भाई समेत 5 जख्मी हो गए हैं। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों के कत्ल का अफसोसनाक वाकया नौशकी के मकाम पर कौमी शाहराह पर पेश आया, जहाँ कोयटा से तफ्तान जाने वाली बस को नामालूम मुसल्लह अफराद ने रास्ते में रोक दिया और मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद 9 अफराद को साथ ले गए। दहशतगर्दों ने पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 9 मुसाफिरों को करीबी पहाड़ों पर ले जाकर गोलियां मार दी। वाकये की इतला मिलने के बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और मरने वाले अफराद की लाशें करीबी पहाड़ी के करीब पुल के नीचे से बरामद कर ली है। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि नौशकी से अगवा होने वाले 9 मुसाफिरों की लाशें बरामद हो गई हैं। मुलजिमान की तलाश के लिए पुलिस, एफसी और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब नौशकी में ही कौमी शाहराह पर फायरिंग के एक और वाकये में 2 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में नौशकी से जमीयत उलमा इस्लाम के लोग। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला मुनीर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में इंतहाई मशहूर दहशतगर्द को हलाक कर दिया और उसके 2 साथियों को जख्मी कर दिया। पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मुनीर में ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका इत्तला पर किया गया। ऑपरेशन के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ। फायरिंग के तबादले में हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्दों का सरगना सलीम और रब्बानी हलाक और 2 दहशतगर्द जख्मी हुए हैं, जबकि दहशतगर्दों से मुकाबले में 2 बहादुर जवान भी शहीद हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से लांस नायक हसीब जावेद और हवलदार मुदस्सिर महमूद शहीद हुए। हवलदार मुदस्सिर महमूद शहीद का ताल्लुक जिला रावलपिंडी से है, जिन्होंने 16 साल तक पाकिस्तान आर्मी में जिम्मेदारियां सर अंजाम दी। उन्होंने सोगवान में वालिदैन, एहलिया और 2 बेटे छोड़े हैं। लांस नाइक हसीब जवेद शहीद का ताल्लुक आजाद कश्मीर के जिला पूंछ से है। लांस नाइक हसीब जवेद शहीद ने 5 साल तक पाकिस्तानी आर्मी में जिम्मेदारियां सर अंजाम दी हैं और सोगवरान में वालिदैन, एहलिया और 1 बेटी छोड़ी है। ISPR का बताना है कि दहशतगर्द सलीम और रब्बानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस था। हलाक दहशतगर्द मुद्दाखोरी और मासूम शहरों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस था। हलाक दहशतगर्द सलीम इंतहाई मजलूम था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नौशकी वाक़ये की मज़म्मत करते हुए कहा है कि मुजरिमों और उनके सहूलतकारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान के जिला नौशकी के इलाके में कौमी शाहराह पर बस मुसाफिरों के अगवा के बाद कत्ल के अंदोहनाक वाक़ये की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस लर्ज़ाखेज़ वाक़ये पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए मक़तूलीन के लवाहकीन से इजहार ताज़ियत की और मक़तूलीन के लिए फातखानी और उनकी बुलंदी दर्जात की दुआ भी की। शहबाज शरीफ ने कहा कि रंज की इस घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी के इस वाक़ये के मुजरिमों और उनके सहूलतकारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। दहशतगर्दी की अफरियत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान से फराज मुफ्ती की जानिब से नौशकी के इलाके में 11 अफराद की कत्ल की सख्त मज़म्मत की गई। अपने मज़म्मती बयान में वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान से फराज मुफ्ती ने कहा कि बेगुनाह मुसाफिरों को कत्ल करने वाले दहशतगर्दों को माफ नहीं करेंगे, उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। मुसाफिरों का कत्ल गैर इंसानी फाल है। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान से फराज मुफ्ती ने मज़ीद कहा कि नाहिते और मासूम अफराद पर बुज़दिलाना हमलों में मुलविस दहशतगर्दों का हर जगह पर पीछा करेंगे। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात का मकसद बलोचिस्तान के अमन को तबाह करना है। साबिक़ निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने एक्स पर दावा किया है कि हमले में दहशतगर्द तंजीम BNA मुलविस है। नौशकी के करीब कौमी शाहराह N40 पर मुसाफिर बस को रोका और मुसाफिरों का कीमती सामान लूटने के बाद 9 नाहिते मजदूरों को शहीद कर दिया गया। पंजाब पुलिस के करप्ट ऑफिसर्स और एहलकारों का स्पेशल कोर्ट मार्शल करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें सुबह भर में अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया और IG पंजाब ने अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी।
मरियम औरंगजेब चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, आईजी, एआईजी, कमिश्नर, सीसीपीओ, आरपीओ और दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में ऑर्गेनाइज्ड और साइबर क्राइम के खात्मे के लिए स्पेशल यूनिट कायम करने और आईटी ट्रेनिंग का उसूली फैसला किया गया। पुलिस में करप्शन और गैर पेशा वराना रवैये की निशानदही के लिए स्पेशल ऑडिट सिस्टम नाफिज करने और करप्ट और मुजरिमों से साजबाज करने वाले पुलिस ऑफिसर्स और एहलकारों का स्पेशल कोर्ट मार्शल करने की भी मंजूरी दी गई। पुलिस की तरफ से रिश्वत मांगने पर सीएम के स्पेशल डैशबोर्ड पर शिकायत दर्ज हो सकेगी। स्मगलिंग रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कायम करने की तजवीज पर भी गौर किया गया। हर क्राइम के लिए फंक्शनल स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्स कायम करने, जबकि औरतों और बच्चों से ज्यादती के मुकदमात में सजाए मौत के लिए कानून साजी का फैसला किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा तो हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर होगी। अगर हम ज़राअत पर तवज्जो दें तो मईशत की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अफसरान की तामीराती के मामले पर वफाक और पंजाब हुकूमत में किसी तनाज़े को चचा भतीजी का तनाज़ा नहीं समझता। खुर्शीद शाह का कहना है कि इंतखाबात में निगरान हुकूमत की जानिब से तवज्जो न देने के बायस अमन अमान की सूरत हाल खराब हुई है। जब तक सिंध पुलिस को जदीद असलहा नहीं मिलेगा तब तक अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं हो सकेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि हर मुसलमान का फर्ज है कि फलस्तीनियों की हिमायत में खड़ा हो। इसराइल मुसलसल मुसलमानों को कुचलने की कोशिश कर रहा है, जबकि अमेरिका इसराइल की हिमायत में मुनाफिकाना रवैया अपनाए हुए है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों का नया स्पेल शुरू हो गया और मुख्तलिफ शहरों में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में 8 अफराद जान की बाजी हार गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक रहीम यार खान की बस्ती कलवाड़ में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हुए, जबकि ठल हसन में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जाँ बहक हुआ। रहीम यार खान की बस्ती खोखरा फिरोजा में भी आसमानी बिजली गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक हुए। उधर बहावलपुर के इलाके खैरपुर डाहा के करीब आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक हुई, जबकि इलाका चक 113 में 8 साल का बच्चा आसमानी बिजली गिरने से जाँ बहक हुआ। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक लोधरा के इलाके धनोट में भी आसमानी बिजली गिरने से एक खातून जान की बाजी हार गई। उधर बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और आंधी का राज है। तेज हवाओं के बायस दरख्त जड़ों से उखड़ गए। पशीन और सुराब में आसमानी बिजली गिरने से 3 नौजवान मौका पर दम तोड़ गए। IMF की अहम शर्त पर अमल दरामद का आगाज। चेयरमैन FPR ने टैक्स सिस्टम ठीक करने की ठान ली। 18 लाख नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन सिम कार्ड ब्लॉक करने का फैसला कर लिया गया। FPR हुकाम के मुताबिक टैक्स कोशवाने जमा न करवाने वाले अब टैक्स रिटर्न में होंगे। ज्यादा आमदन के बावजूद टैक्स न देने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन होगा। टैक्स देने के बावजूद भी कोशवाने जमा न करवाने वाले भी मुश्किल में आएंगे। टैक्स कोशवाना न जमा करवाना जुर्म है, इसलिए एक्शन होंगे। ज़राए के मुताबिक साल 2022 के मुकाबले में 2023 में 18 लाख लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। जनवरी के बाद नॉन फाइलर्स को कोशवाने जमा करवाने के लिए मौके दिए जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स के नामों का ऐलान कर दिया। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का पहला मैच 18 अप्रैल को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। कीवी टीम आज रात पाकिस्तान पहुंचेगी। पाक न्यूजीलैंड सीरीज के लिए एहसन रजा और अलीम डार समेत 5 अंपायर सीरीज के मैचेस सुपरवाइज करेंगे, जिनमें आसिफ याकूब। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का स्क्वाड कल रावलपिंडी रिपोर्ट करेगा। ज़राए के मुताबिक न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी ईद की छुट्टियों के बाद पिंडी पहुंचकर सीरीज की तैयारी शुरू करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच 18 अप्रैल को रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नोशकी में नामालूम मुसल्लह अफराद ने मुसाफिर बस से पंजाब के 9 अफराद को अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया, जबकि फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और ग्रुप ने सूबाई असम्बली के भाई समेत 5 जख्मी हो गए हैं। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों के कत्ल का अफसोसनाक वाकया नोशकी के मकाम पर कौमी शाहराह पर पेश आया, जहां कोयटा से ताफ्तान जाने वाले बस को नामालूम मुसल्लह अफराद ने रास्ते में रोक लिया और मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद 9 अफराद को साथ ले गए। दहशतगर्दों ने पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 9 मुसाफिरों को करीबी पहाड़ों में ले जाकर गोलियां मार दी। वाकई की इत्तला मिलने के बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और मरने वाले अफराद की लाशें करीबी पहाड़ों के करीब पुल के नीचे से बरामद कर ली हैं। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि नोशकी से अगवा होने वाले 9 मुसाफिरों की लाशें बरामद हो गई हैं। मुल्जिमान की तलाश के लिए पुलिस, एफसी और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो दूसरी जानिब नोशकी में ही कौमी शाहराह पर फायरिंग के एक और वाकये में 2 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में नोशकी से जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन बलोचिस्तान असम्बली गुलाम दस्तगीर बादीनी के भाई शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर नोशकी हबीबुल्लाह मौसाखिल ने बताया है कि जुम्मे के शब नोशकी से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर सुल्तान चढ़ाई के पहाड़ी मकाम पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने गाड़ियों की तलाशी लेना शुरू की और इस दौरान न रुकने पर एक गाड़ी पर फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनीर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को हलाक और उसके 2 साथियों को जख्मी कर दिया है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक बुनीर में ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका इत्तला पर किया गया। ऑपरेशन के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ। फायरिंग के तबादले में हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्दों का सरगना सलीम उर्फ रब्बानी हलाक और 2 दहशतगर्द जख्मी हुए, जबकि दहशतगर्दों से मुकाबले में 2 बहादुर जवान भी शहीद हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से लांस नायक हसीब जावेद और हवालदार मुदस्सर महमूद शहीद हुए। हवालदार मुदस्सर महमूद शहीद का ताल्लुक जिला रावलपिंडी से है, जिन्होंने 16 साल तक पाकिस्तान आर्मी में जिम्मेदारियां सर अंजाम दी। उन्होंने सोगवारान में वालिदैन, अहलिया और 2 बेटे छोड़े हैं। लांस नायक हसीब जावेद शहीद का ताल्लुक आजाद कश्मीर के जिला पूंछ से है। लांस नायक हसीब जावेद शहीद ने 5 साल तक पाकिस्तान आर्मी में जिम्मेदारियां सर अंजाम दी और सोगवारान में वालिदैन, अहलिया और एक बेटी छोड़ी है। ISPR का बताना है कि दहशतगर्द सलीम उर्फ रब्बानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस था। हलाक दहशतगर्द भत्ताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस था। हलाक दहशतगर्द सलीम इंतहाई मतलूब था और हुकूमत ने उसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नोशकी वाक़े की मसम्मत करते हुए कहा है कि मुजरिमों और उनके सहूलतकारों को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान के जिला नोशकी के इलाके में कौमी शाहराह पर बस मुसाफिरों के अगवा के बाद कत्ल के अंदोनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ने इस लर्ज़ाखेज़ वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार करते हुए मक़तूलैन के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत की और मक़तूलैन के लिए फातिहा ख्वानी और उनकी बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी की है। शहबाज शरीफ ने कहा कि रंज की इस घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी के इस वाक़े के मुजरिमों और उनके सहूलतकारों को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। दहशतगर्दी के अफवाह को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की जानिब से नोशकी के इलाके में 11 अफराद की कत्ल की सख्त मजम्मत की गई है। अपने मजम्मती बयान में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बेगुनाह मुसाफिरों को कत्ल करने वाले दहशतगर्दों को मुआफ नहीं करेंगे और उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मुसाफिरों का कत्ल गैर इंसानी फ़ैल है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने मजीद कहा कि निहत्ते और मासूम अफराद पर बुज़दिलाना हमलों में मुलविस दहशतगर्दों का हर जगह पर पीछा करेंगे। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात का मकसद बलोचिस्तान के अमन को तबाह करना है। साबिक निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने एक्स पर दावा किया है कि हमले में दहशतगर्द तंजीम BLA मुलविस है। नोशकी के करीब कौमी शाहराह N40 पर मुसाफिर बस को रोका और मुसाफिरों का कीमती सामान लूटने के बाद 9 निहत्ते मजदूरों को शहीद कर दिया गया।
और नाज़रीन, पंजाब पुलिस के करप्ट ऑफिसर्स और एहलकारों को स्पेशल कोर्ट मार्शल करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें सूबा भर में अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया और IG पंजाब ने अमन अमान की मजबूरी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मरियम औरंगजेब, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, IG, AIG, कमिश्नर, CCPO, RP और दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। इजलास में ऑर्गेनाइज्ड और साइबर क्राइम के खात्मे के लिए स्पेशल यूनिट कायम करने और IT ट्रेनिंग का असूली फैसला किया गया, जबकि पुलिस में करप्शन और गैर पेशा वराना रवैये की निशानदही के लिए स्पेशल ऑर्डर सिस्टम नाफिज करने और करप्ट और मुजरिमों से साजबाज करने वाले पुलिस ऑफिसर्स और एहलकारों का स्पेशल कोर्ट मार्शल करने की भी मंजूरी दी गई है। पुलिस की तरफ से रिश्वत मांगने पर CM के स्पेशल डैशबोर्ड पर शिकायत दर्ज हो सकेगी। स्मगलिंग रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कायम करने की तजवीज पर गौर किया गया है, जबकि हर क्राइम के लिए फंक्शनल स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्स कायम करने, जबकि औरतों और बच्चों से ज्यादती के मुकदमात में सजाए मौत के लिए कानून साजी का फैसला किया गया। IMF की अहम शर्त पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया है। चेयरमैन FBR ने टैक्स सिस्टम ठीक करने की ठान ली है। 18 लाख नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन सिम कार्ड ब्लॉक करने का फैसला कर लिया गया है। FBR हुकाम के मुताबिक टैक्स गोशवारे जमा न कराने वाले अब टैक्स रेडार में होंगे। ज्यादा आमदन के बावजूद टैक्स न देने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन होगा। टैक्स देने के बावजूद भी गोशवारे जमा न कराने वाले भी मुश्किल में आएंगे। टैक्स गोशवारा न जमा कराना जुर्म है, इसलिए एक्शन होंगे। जराये के मुताबिक साल 2022 के मुकाबले में 2023 में 18 लाख लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। जनवरी के बाद नॉन फाइलर्स को गोशवारे जमा कराने के लिए मौके दिए गए। कार्रवाई का आगाज जनवरी 2024 में होना था, जिसे अब ईद के बाद शुरू किया जाएगा। FBR जराये के मुताबिक मुल्क भर के 18 लाख नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन सिम कार्ड ब्लॉक करने का फैसला किया गया है। चेयरमैन FBR ने नॉन फाइलर्स के सिम कार्ड ब्लॉक करने की मंजूरी दे दी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रूल्स बनाकर मुतालिका अफसरान को भेज दिए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा तो हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर होगी। अगर हम ज़राअत पर तवज्जो देंगे तो मईशत की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अफसरान की तैनाती के मामले पर वफाक और पंजाब हुकूमत में किसी तनाज़े को चचा भतीजे का तनाज़ा नहीं समझता। खुर्शीद शाह का कहना है कि इंतखाबात में निगरान हुकूमत की जानिब से तवज्जो न देने के बायस अमन अमान की सूरत हाल खराब हुई। जब तक सिंध पुलिस को जदीद असलहा नहीं मिलेगा तब तक अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं हो सकेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि हर मुसलमान का फर्ज है कि फलस्तीनियों की हिमायत में खड़ा हो। इसराइल मुसलसल मुसलमानों को कुचलने की कोशिश कर रहा है, जबकि अमेरिका इसराइल की हिमायत में मुनाफिकाना रवैया अपनाए हुए है। और नाज़रीन, बारिश ही बारिश, मगर कहां? इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करते हैं मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों का नया स्पेल शुरू हो गया और मुख्तलिफ शहरों में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में 8 अफराद जान की बाजी हार गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक रहीम यार खान की बस्ती कलवार में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हुए, जबकि ठल हसन में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जाँ बहक हुआ। रहीम यार खान की बस्ती खोकरा फिरोजा में भी आसमानी बिजली गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक हुए। उधर बहावलपुर के इलाके खैरपुर डाहा के करीब आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक हो गई, जबकि इलाका चक 113 में 8 साल का बच्चा आसमानी बिजली गिरने से जाँ बहक हो गया है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक लोधरा के इलाके ढनोत में भी आसमानी बिजली गिरने से एक खातून जान की बाजी हार गई। उधर बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और आंधी का राज है। तेज हवाओं के बायस दरख्त जड़ों से उखड़ गए। पशीन और सराब में आसमानी बिजली गिरने से 3 नौजवान मौका पर दम तोड़ गए।
खेलों की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स के नामों का ऐलान कर दिया है। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का पहला मैच 18 अप्रैल को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। कीवी टीम आज रात गए पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज के लिए एहसन रजा और अलीम डार समेत 5 अंपायर सीरीज के मैचेस सुपरवाइज करेंगे, जिनमें आसिफ याकूब, राशिद रियाज और फैसल आफरीदी भी शामिल हैं, जबकि जिम्बाब्वे से ताल्लुक रखने वाले एंडी पाइक्राफ्ट आईसीसी के मैच रेफरी की हैसियत से अपने फराइज अंजाम देंगे। और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का स्क्वाड कल रावलपिंडी रिपोर्ट करेगा। जराये के मुताबिक न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी ईद की छुट्टियों के बाद पिंडी पहुंचकर सीरीज की तैयारी शुरू करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच 18 अप्रैल को रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का स्क्वाड कल रावलपिंडी रिपोर्ट करेगा। जराये के मुताबिक न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी ईद की छुट्टियों के बाद पिंडी पहुंचकर सीरीज की तैयारियां शुरू करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच 18 अप्रैल को रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। और नाजरीन, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सदर अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर कहते हैं, मुआशरे कुफ्र पर कायम रह सकते हैं मगर जुल्म या नाइंसाफी पर कायम नहीं रह सकते। मौलाना अबू बकर के खिलाफ झूठा और मन घड़त मुकदमा खारिज किया जाए, हम एहतजाज का हक रखते हैं। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सदर अल्लामा बिशाम इलाही ज़हीर ने कारी अबू बकर की गिरफ्तारी और इनके खिलाफ झूठे और बेबुनियाद मुकदमात पर वीडियो बयान के जरिए रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा है कि अगर इंतजामिया ने मौलाना अबू बकर मुआविया को रिहा न किया तो मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे देंगे। रियासती जबर हमारे लिए तशवीश का बायस है। मौलाना अबू बकर मुआविया बेकसूर है। कुछ लिबरल ट्रोलर मोहब्बती माफिया इंतजामिया के साथ मिलकर मुल्क में अनारकी फैलाने की साजिशों को बेनकाब किया था, जिसकी सलाह इन्हें दी जा रही है, जिस पर हमारा आला हकाम और इंतजामिया से मुतालबा है कि इस वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए तमाम हकायक अवाम के सामने लाए जाएं। हम किसी बेकसूर को नाक सदा नहीं होने देंगे। मौलाना अबू बकर मुआविया के नाम की वजह से दिफाए सहाबा के दुश्मनों को भी सख्त तकलीफ है। हमारा ये मुतालबा कभी नहीं रहा कि जिनसी जराइम में मुलव्वस मुल्ज़िमों को रिहा किया जाए, बल्कि हम कहते हैं जुर्म साबित होने पर सरेआम हद लगाई जाए, जो शरई सजाएं इस्लाम ने वाजियत फरमा दी है। अगर इस रुए जमीन पर दीन इस्लाम की तलीमात शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम राइज कर दिया जाए तो इस मुल्क में बड़ी हद तक जराइम का खात्मा हो जाएगा। लेकिन अफसोस पाकिस्तान में इस्लाम के निजाम में बड़ी रुकावट मोहब्बती लिबरल स्कॉलर माफिया है। सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सदर अल्लामा बिशाम लाहौर के इलाके वाहगा जोन सूतर मिल में गैर कानूनी मेगा कमर्शियल बेसमेंट का सिलसिला जारी। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब और एडमिनिस्ट्रेटर MCL के अहकाम नजरअंदाज कर दिए गए। गुज़िश्ता 2 माह से जारी गैर कानूनी मेगा कमर्शियल बेसमेंट के खिलाफ मुतल्लिका बिल्डिंग इंस्पेक्टर सनाबिल ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की है। आपको एक बार फिर से बताते चले कि लाहौर के इलाके वाहगा जोन सूतर मिल में गैर कानूनी मेगा कमर्शियल बेसमेंट का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब और एडमिनिस्ट्रेटर MCL के अहकाम नजरअंदाज कर दिए गए। गुज़िश्ता 2 माह से जारी गैर कानूनी मेगा कमर्शियल बेसमेंट के खिलाफ मुतल्लिका बिल्डिंग इंस्पेक्टर सनाबिल ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि लाहौर के इलाके वाहगा जोन सूतर मिल में गैर कानूनी मेगा कमर्शियल बेसमेंट का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब और एडमिनिस्ट्रेटर MCL के अहकाम नजरअंदाज कर दिए गए। गुज़िश्ता 2 माह से जारी गैर कानूनी मेगा कमर्शियल बेसमेंट के खिलाफ मुतल्लिका बिल्डिंग इंस्पेक्टर सनाबिल ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि लाहौर के इलाके वाहगा जोन सूतर मिल में गैर कानूनी मेगा कमर्शियल बेसमेंट्स का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब और एडमिनिस्ट्रेटर MCL के अहकाम
नजर अंदाज कर दिए गए। गुज़िश्ता 2 माह से जारी गैर कानूनी मेगा कमर्शियल बेसमेंट के खिलाफ मुतल्लिका बिल्डिंग इंस्पेक्टर सराबिल ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की है। लाहौर के इलाके वक्गा जोन सूतर मिल में गैर कानूनी मेगा करप्शन बेसमेंट्स का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब और एडमिनिस्ट्रेटर MCL के अहकाम नजरअंदाज कर दिए गए। गुज़श्ता 2 माह से जारी गैर कानूनी मेगा कमर्शियल बेसमेंट्स के खिलाफ मुतल्लिका बिल्डिंग इंस्पेक्टर सनाबल ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि लाहौर के इलाके वहागा जोन सूतरबिल में गैर कानूनी मेगा कमर्शियल बेसमेंट का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब और एडमिनिस्ट्रेटर MCL के अहकाम नजरअंदाज कर दिए गए। गुज़िश्ता 2 माह से जारी गैर कानूनी मेगा कमर्शियल बेसमेंट के खिलाफ मुतल्लिका बिल्डिंग इंस्पेक्टर सराबिल ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की है। विसाखी मेले में शिरकत के लिए सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए हैं। सूबाई वज़रा रमेश सिंह अरोड़ा और बिलाल अकबर खान ने इस्तकबाल किया। एडिशनल सेक्रेटरी शेराइंस राना शाहिद सलीम और मतरूका अमलाक बोर्ड के आला हुकाम समेत सरदार सतवंत सिंह, सरदार तारा सिंह, सरदार डॉक्टर ममपाल सिंह और सतवंत कौर भी मौजूद थे। विसाखी मेले में शिरकत के लिए सिख यात्रियों को पाकिस्तानी हाई कमीशन नई दिल्ली की जानिब से 10 रोज का वीजा जारी किया गया है। भारतीय सिख यात्री गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब, गुरुद्वारा सच्चा सौदा, गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर की यात्रा करेंगे। सिख यात्री मुतादिद ट्रेनों के जरिए गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल जाएंगे, जहां मेले की मरकजी तकरीब कल मुनक्किद होगी। बाद अज़ां भारतीय सिख यात्री गुरुद्वारा रोहड़ी साहिब एमनाबाद, गुरुद्वारा श्री डेरा साहिब लाहौर में भी माथा टेकेंगे। एडिशनल सेक्रेटरी शराइंस राना शाहिद सलीम का कहना है कि मेहमानों की रिहाइश, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सूबाई वजीर इकलियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि सिख यात्रियों को पाकिस्तान में क़यामत आम, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल की सहूलियात मुफ्त फराहम की जाएंगी। वाघा बॉर्डर पर भारत जथ लीडर कलवंत सिंह का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान, पंजाब और मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। भारतीय जथ लीडर कलवंत सिंह ने कहा कि पाकिस्तान में मुकद्दस स्थान हैं जिनकी यात्रा के लिए लाखों सिख बेताब रहते हैं। पाकिस्तानी भाइयों की मेजबानी हमेशा की तरह हमारे दिलों में यादगार के तौर पर कायम रहेगी। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर के ज़ेर तमाम चबुर्जी चौक में इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ और शोधा गजा से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया गया, जिसमें कारकुनान, डॉक्टर्स, वकला, तलबा समेत दीगर शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरे से मरकजी मुस्लिम लीग के सदर खालिद मसूद सिंधु, हाफिज तलहा सईद, ताबिश कयूम, इंजीनियर हारिस डार, मुफ्ती उस्मान शफीक, याहिया गुजर, सैयद फैसल गज़नवी समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। मजीद तफसीलात सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर के ज़रिए तमाम लेक रोड चबुर्जी चौक में इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ और शोधा गजा से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर भर से हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर चबुर्जी चौक में मौजूद शुरा ने हाथों में फ़लस्तीनी परचम और खुतबे उठा रखे थे। चबुर्जी चौक में होने वाले एहतजाजी मुजाहरा में शहर के मुख्तलिफ हलकों से लोग रैलियों की शक्ल में पहुंचे, जिसमें कारकुनान, डॉक्टर्स, वकला, तलबा समेत दीगर शोबाए हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद मौजूद थी। एहतजाजी मुजाहरा से मरकजी मुस्लिम लीग के सदर खालिद मसूद संधू, हाफिज तला सईद, ताबिश कीम, इंजीनियर हारिस डार, मुफ्ती उस्मान शफीक, याहिया गुजर, सैयद फैसल गज़नवी समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। इस मौके पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सदर खालिद मसूद संधू ने कहा कि मुसलमान हुक्मरानों को वाज़ेह स्टांस लेना होगा, वरना इनका नाम भी मिट जाएगा। गजा की हालिया सूरत हाल पर OIC का इजलास तलब करे और अमली इक़दाम करे। मरकजी मुस्लिम लीग के नायब सदर हाफिज तला सईद ने एहतजाजी मुजाहरा से खिताब करते हुए कहा कि मरकजी मुस्लिम लीग यही पैगाम है, जो जिसका हक नहीं बनता इसको नहीं मिलना चाहिए। दुनिया जान ले, अगर यहूदी और ईसाई के खिलाफ कहीं भी जुल्म होगा तो हम आवाज उठाएंगे। आज फलस्तीन के हक के लिए मुसलमान, मसीही और सब मजहब एहतजाज कर रहे हैं। फलस्तीन फलस्तीनियों का है जो हजारों साल से वहां के बासी हैं। तर्जुमान पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ताबिश कयूम का कहना था कि OIC को चाहिए कि आलमी इदारों की नाकामी और जंगी जराइम पे मुकदमे कायम करके बात आगे बढ़ाए। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर इंजीनियर हारिस डार ने चबुर्जी चौक में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया देख ले, अहले पाकिस्तान गजा और फलस्तीनी मुसलमानों के लिए मुत्तहिद हैं। साथ एहतजाजी मुजाहरे के अख्ताम पर मरकजी मुस्लिम लीग के नायब सदर हाफिज तला सईद ने शोहदाए गजा की गायबाना नमाज जनाजा अदा की और फलस्तीन की आज़ादी के लिए इज्तिमाई दुआ करवाई। कैमरामैन अली वकास के साथ सलमान शाह, कोहिनूर।
सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत कपास की फसल बारे एग्रीकल्चर हाउस में जायजा इजलास का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू ने कहा कि कमिश्नर्स की सरबराही में डिवीजनल कमेटियों के इजलास बाकायदगी से मुनाकिद किए जाएंगे, जबकि डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट कमेटियों के इजलास मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में मुनाकिद करवाएं। महकमा ज़राअत के तमाम अफसरान और एहलकारों की मुतफर्रिक ड्यूटियां मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई हैं। डिवीजन और जिला सतह की कमेटियों में बीज, खाद और पानी की फराहमी बारे मसाइल की निशानदही की जाए। नहरों और राजबाहों में पानी की फराहमी का शेड्यूल बवाई के मद्देनजर रखकर तब्दील भी किया जा सकता है। खरीफ सीजन में खाद की वाफिर मिकदार में फराहमी के लिए वफाकी हुकूमत से मुसलसल राब्ते में है, जबकि कपास के लिए डिवीजन, जिला और तहसील की सतह पर आगाही सेमिनार मुनक्किद करवाए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून लाहौर के नायब सदर डॉक्टर हुसैन शहजाद की सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर और MNA मलिक सैफ खोखर से मुलाकात हुई। MNA मलिक अफजल खोखर भी मौजूद थे। मुलाकात में पार्टी रहनुमा और ओहदेदारान ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर डॉक्टर समर अब्बास और नायब सदर जौहर टाउन सलीम खान के साथ साथ दीगर अहम शख्सियात और पार्टी वर्कर्स की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली नवीद एंथनी के एजाज में बैनुल मज़ाहिब अकाबरीन की जानिब से अशाई का एहतमाम। सेक्रेटरी शिया उलमा कौंसिल पंजाब कासिम अली कासमी ने नवीद एंथनी को गुलदस्ता भी पेश किया। तकरीब के अख्ताम पर बैनुल मज़ाहिब की जानिब से गजा के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली नवीद एंथनी के एजाज में अशाइये का एहतमाम किया गया। अशाइये का एहतमाम लाहौर के निजी होटल में किया गया। अशाइये का एहतमाम बैनुल मज़ाहिब अकाबरीन की जानिब से किया गया। बैनुल मज़ाहिब अकाबरीन की जानिब से नवीद एंथनी को फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। अशाइये के मौके पर बैनुल मज़ाहिब रवादारी के फरोग के लिए मशावरत भी की गई। सेक्रेटरी शिया उलमा कौंसिल पंजाब कासिम अली कासमी, मसीही रहनुमा साबिक मशीर, गवर्नर पंजाब कामरान परवेज चौधरी, चेयरमैन कुल मसालिक शाइख मुफ्ती आशिक हुसैन, चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब कौमी अमन कमेटी प्रोफेसर महमूद गजनवी, चेयरमैन अमन कमेटी चौधरी मोहम्मद अरशद गुजर, पादरी मौजम जॉन, खलीलुर रहमान सलीमी, मलिक जवेद व दीगर उलमा इकराम ने शिरकत की। इस मौके पर गजा के मुसलमानों के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते